हेलो गाइस। देखिए, हैबिटाइजेशंस आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ हैबिटाइजेशंस, एक सुपर शॉर्ट लेने वाले हैं हैबिटाइजेशन का। मैंने डिटेल में हैबिटाइजेशन आर्ट लेक्चर में, प्रीवियस आर्ट लेक्चर में पढ़ाया है, कैसे देखते हैं लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, सारी बातें हमने, ग्रुप नंबर, सारी बातें डिस्कस की है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हैबिटाइजेशन स्टेट किसी भी मॉलिक्यूल का विद इन 10 सेकंड कैसे देखे। तो उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है। मैंने साथ ही साथ यहाँ पे 30-32 मॉलिक्यूल भी लिए हैं। मैं साथ ही साथ आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल का हैबिटाइजेशन निकालना भी बताऊंगा, और आप भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बुक्स में दिए होते हैं, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हैबिटाइजेशन देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हैबिटाइजेशन समझने के लिए पहले आप तो ये समझिएगा कि हैबिटाइजेशन होता क्या है। इंटरमिक्सिंग होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, और नए टाइप्स के हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं जो कि इक्विवेलेंट होते हैं। और हैबिटाइजेशन किसका होता है? जिनकी कंपेरेबल एनर्जी होती है उन्हीं का क्या होता है? हैबिटाइजेशन। ऐसे ऑर्बिटल का हैबिटाइजेशन होगा जिनकी एनर्जी क्या होगी? कंपेरेबल एनर्जी होगी, उन्हीं का क्या होगा? हैबिटाइजेशन या इंटरमिक्सिंग होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप, उससे पहले हैबिटाइजेशन समझने के पहले आप किसी भी मॉलिक्यूल को कैसे देखोगे ये देख लीजिए आप पहले। यहाँ पे मेरे पास में देखिए एक मॉलिक्यूल है, दैट इज ए, और ये बी, और ये स्टार्ट में यहाँ पे क्या हो जाए? एक्स हो जाए। तो ये जो ए मैंने यहाँ पे निकाला है, तो ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम हो जाएगा। पहले तो आपको सेंट्रल एटम देखते रहना चाहिए, क्योंकि हम हैबिटाइजेशन में सिर्फ सेंट्रल एटम को ही कंसीडर करते हैं, साइड एटम को कंसीडर नहीं करते हैबिटाइजेशन में। तो यहाँ पे मेरे पास में एक एबीएक्स मॉलिक्यूल है। ए जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा? सेंट्रल एटम हो जाएगा। और ये जो बी है मेरे पास, बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? साइड एटम हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? साइड एटम हो जाएगा। और ये जो हम एक्स बोल रहे हैं यहाँ पे, एक्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ साइड एटम। नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? साइड एटम। मतलब साइड एटम कितने हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कितने साइड एटम है? तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा कोई मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाए, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा साइड एटम है और कौन सा सेंट्रल एटम है? तो उसके लिए यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जनरली जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, क्या होता है? लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो क्या होता है? सेंट्रल एटम होता है। वो क्या होता है? सेंट्रल एटम होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा आप कि अगर आपको 2 एटम दे दिए गए, किसी मॉलिक्यूल में आपको नंबर ऑफ एटम दे दिए गए, उसमें आपने सबसे पहले क्या ढूंढना है? लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ढूंढना है, उसी को आपको सेंट्रल एटम कंसीडर करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं साइड एटम की अगर बात करूं, तो यहाँ पे साइड एटम क्या हो जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो जाएगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या रहेगा? हमेशा साइड एटम रहेगा। और लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या रहेगा? हमेशा यहाँ पे, दैट इज विच एटम रहेगा? सेंट्रल एटम रहेगा। एक बात और बात ध्यान में रखिएगा आप कि यहाँ पे कार्बन जो है, ये जो कार्बन है, कार्बन ऑलवेज क्या रहेगा? यहाँ पे सेंट्रल एटम रहेगा। किसी भी हालत में कार्बन को यहाँ पे सेंट्रल एटम ही कंसिडर करना है हमें। कार्बन कभी भी साइड एटम नहीं रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे और देख लीजिए, जिस तरीके से हमने कार्बन को साइड एटम, सेंट्रल एटम बोला है, उसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन भी, एक बात ध्यान में रखिए आप, हाइड्रोजन को भी हम एज अ साइड एटम ट्रीट करेंगे हमेशा। हमेशा के लिए हम कार्बन को सेंट्रल एटम ट्रीट करेंगे और हाइड्रोजन को क्या ट्रीट करेंगे? साइड एटम ट्रीट करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई आपको? इतनी बातें, छोटी सी बात है, ये बात ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। अब सुनिएगा कि ये जो एक्स होता है, एक्स जो मैंने लिखा है, एक्स होता है, दैट इज किसी भी हैबिटाइजेशन देखने के लिए जो एक्स होता है, इसे कहते हैं हम स्टेरिक नंबर। क्या बोलोगे आप इसे? दैट इज स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर मतलब नंबर ऑफ साइड एटम। नंबर ऑफ साइड एटम। और नंबर ऑफ साइड एटम कितने होते हैं किसी भी हैबिटाइजेशन में? वो होते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ विच बॉन्ड? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मतलब किसी भी हैबिटाइजेशन में कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं, वही होता है स्टेरिक नंबर। वही क्या होता है? स्टेरिक नंबर। और किसी भी हैबिटाइजेशन में कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे, ये डिसाइड करेगा कितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल उस हैबिटाइजेशन में जाएंगे। और जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल उस हैबिटाइजेशन में जाएंगे, उतने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे? बनेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक्स विच इज इक्वल टू स्टेरिक नंबर और द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और विच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? दैट इज द विच इज इक्वल टू लिख सकते हैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्स। नंबर ऑफ विच ऑर्बिटल्स फॉर्म? हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म। तो ऐसे ही बोल सकते हैं हम कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड होंगे। उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड। और वही क्या हो जाएगा? स्टेरिक नंबर हो जाएगा। पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में नहीं कैलकुलेट करते, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट नहीं करते। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये देखिए x को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो x देखिए, x कैसे निकालना पड़ेगा आपको? x निकालते अगर आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन आप बता सकते हो।
एक्स अगर आपको आइडेंटिफाई करते आ गया तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे फास्ट लेके चलते हैं, x विच इज इक्वल टू होता है LP प्लस BP। x इक्वल टू क्या होता है LP प्लस BP। LP होता है लोन पेयर और BP क्या होता है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर बोले तो कितने नंबर ऑफ साइड आइटम्स है, बॉन्ड पेयर बोले तो कितने नंबर ऑफ साइड आइटम, जितने नंबर ऑफ साइड आइटम होंगे वो होंगे बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर क्या होंगे, लोन पेयर जो होंगे कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन में मतलब टेक पार्ट नहीं किया, जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं किया उन्हें बोलोगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या उन्हें कहते हैं लोन पेयर। अब सवाल ये आता है कि देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं यहाँ पे बाकायदा कि बीपी इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या फिर आप बोलोगे यहाँ पे बॉन्ड पेयर। क्या बोल दोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, मतलब एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिमिलरली एलपी इक्वल टू क्या होगा, दैट इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये भी पेयर होती है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन की एक पेयर होती है, तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करते। तो चलिए आपने यहाँ पे देख लिए कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे मतलब देख लीजिए s की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, मतलब LP प्लस BP, इधर देखिए आप LP प्लस BP इज इक्वल टू अगर 1 आ जाए मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, क्योंकि LP प्लस BP इक्वल टू क्या होगा, दैट इज x होगा, सॉरी LP प्लस BP इक्वल टू कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसे कहते हैं हम sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलोगे आप इसे, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये बात ध्यान में रखिए आप, LP प्लस BP इक्वल टू 1, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp। अगर यहाँ पे दूसरी बात ध्यान में रखिए, LP प्लस BP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, 2। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप मतलब मिक्स हो गए, 2, तो एक s होगा एक p होगा, sp। सिमिलरली अगर मैं LP प्लस BP इक्वल टू 3 लूं तो मतलब कितने एटॉमिक ऑर्बिटल, 3। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3, तो देखो sp2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज द sp2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल LP प्लस BP इज इक्वल टू कितना हो जाए, 4, तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल, तो क्या होगा, sp3 होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए LP प्लस BP इज इक्वल टू कितना हो जाए, 5 हो जाए, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d होगा। कौन सा होगा, sp3d होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आप LP प्लस BP इज इक्वल टू कितना हो जाए, 6 हो जाए, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल, sp3d2 क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए अगर फॉर एग्जांपल LP प्लस BP इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, दैट इज sp3d3। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है यहाँ पे, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। LP प्लस BP इक्वल टू 2 आ जाए, पहले तो आपने क्या करना है, LP प्लस BP आपको निकालते आना चाहिए। LP प्लस BP कैसे निकालते हैं मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे। LP प्लस BP आपने 2 निकाला तो हाइब्रिडाइजेशन sp। LP प्लस BP इक्वल टू दैट इज 3 तो sp2। LP प्लस BP इक्वल टू 4 तो sp3। LP प्लस BP इक्वल टू 5 तो sp3d। LP प्लस BP इक्वल टू 6 तो sp3d2, 7 तो sp3d3। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे पहला एग्जांपल लिखा है, दैट इज BeF2। BeF2 को कैसे देखोगे, चलिए यहाँ पे BeF2 देखिए आप, BeF2। अब इसके बिहाफ पे आप देखो BeF2, इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, दैट इज बेरिलियम होगा। बेरिलियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पता होने चाहिए, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है बेरिलियम। बेरिलियम तो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, इस तरीके से। तो अब मुझे बताइए अगर सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितने होंगे, 2 होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। तो आप बेरिलियम के सामने यहाँ पे देखो, ये बेरिलियम लिख दिया मैंने यहाँ पे, आप क्या कर दो, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दो। चलिए मैं 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ, 1 और ये 2। अब देखिए साइड एटम कितने दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 2 साइड एटम कितने हैं, 2 है, तो एक फ्लोरीन है दूसरा भी फ्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, ये फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयर हो गया, दूसरे फ्लोरीन का दूसरा इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयर हो गया। तो अब बचे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है क्या, नहीं है, कुछ भी इलेक्ट्रॉन बचे नहीं, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे देखिए ये फ्लोरीन जिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ में एक्चुअली कोई भी सेंट्रल एटम कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसमें मैक्स उतने जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो देखो एक बेरिलियम का पहला इलेक्ट्रॉन पहले फ्लोरीन के साथ में कंबाइन होकर क्या हो गया, शेयर हो गया। बेरिलियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयर हो गया और क्या फॉर्म करते हैं, BF2 मॉलिक्यूल। तो BF2 मॉलिक्यूल तो देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर हो गए, फिर यहाँ पे ये एक बॉन्ड पेयर होगी, एक बॉन्ड पेयर ये होगी। अब इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे बचे नहीं, तो लोन पेयर क्या होगी, 0 होगी। लोन पेयर क्या होगी, 0 होगी। लोन पेयर निकाल सकते हो आप, देख लीजिए LP which is equals to वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर अपॉन 2, ऐसे भी निकाल सकते हो आप लोन पेयर। ये बात भी ध्यान में रखिए क्योंकि लोन पेयर ऐसे भी निकाला जा सकता है। अब मुझे बताइए इस बेरिलियम में यहाँ पे देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है,
बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं आपको? देखिए ये तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोले तो बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं आपको? 2/2, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो लोन पेयर इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो एलपी प्लस बीपी इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। देखो यहाँ पे दैट इज द एलपी प्लस बीपी विच इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? एसपी होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? एसपी। अगर एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो सेंट्रल एटम होगा बेरिलियम, यहाँ पे क्या होगा? फ्लोरीन, यहाँ पे भी क्या होगा? फ्लोरीन। बॉन्ड एंगल कितने का होगा? 180 का, क्योंकि एसपी हाइब्रिडाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितना होता है? दैट इज 180 डिग्री। 180 डिग्री। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे मॉलिक्यूल यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए 10 आगे के 10 से 15 मिनट में इस सारे के सारे मॉलिक्यूल डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ में शेप वेरिएशन भी आता है, वो भी आपको बताऊंगा यहाँ पे। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए आगे के मॉलिक्यूल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट मॉलिक्यूल है, सेकंड मॉलिक्यूल हमारे पास, दैट इज VCl3। क्या हो गया? VCl3। अब बोरॉन है, बोरॉन जो है सेंट्रल एटम है। तो बोरॉन में अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं तो 13 नंबर का आता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो आप, 1, ये 2 और ये 3। साइड एटम कितने? 3 है। Cl, ये Cl और ये Cl। तो एक Cl का पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरे Cl का दूसरा इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से देखिए यहाँ पे पहले Cl का पहला इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसके साथ में एक शेयर हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयर हो गया बोरॉन के। तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयर हो गया। तो लोन पेयर तो बची ही नहीं यहाँ पे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एंगेज हो गए, बॉन्ड पेयर में चले गए। तो आप देखो यहाँ पे, तो एलपी इक्वल टू कितना होगा? एलपी इक्वल टू दिखाई नहीं दे रहा आपको? 0 है। सो दैट इज, पहले देखो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 3 हो गए, क्योंकि 3 साइड एटम है। और एलपी इक्वल टू क्या हो गया? दैट इज 0 हो गया। एलपी इक्वल टू 0। तो एलपी प्लस बीपी इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2। देखो कितना सिंपल है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऐसे देखते हैं, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री का होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ये 2 हो गया। CH4 को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है थर्ड एग्जांपल देखिए आप, दैट इज CH4 है। अब CH4 में हमारे पास क्या है? कार्बन है। कार्बन में अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं तो कितने होते हैं? 4। निकालो 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। साइड एटम कितने हैं? दैट इज साइड एटम देखो 4 है। तो एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, तीसरा हाइड्रोजन एटम, चौथा हाइड्रोजन एटम। देखिए यहाँ पे 4 वैलेंस 4 हाइड्रोजन एटम के 4 एक इलेक्ट्रॉन और 4 कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। कितने बॉन्ड पेयर हो गए? दैट इज बीपी इक्वल टू कितना हो गया? यहाँ पे 4 हो गया। एलपी इक्वल टू, एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो बीपी इक्वल टू एलपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एलपी प्लस बीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3। ऐसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट है PCl5। मेरे पास में नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट फोर्थ जो मॉलिक्यूल है वो देखिए आप, क्या हो जाएगा? PCl5। सेंट्रल एटम फास्फोरस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सही है, 15 ग्रुप से है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 होंगे। तो निकालो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5। सेल कितने हैं? 5 है। 1 2 3 4 और ये यहाँ पे 5 हो गए। देखिए यहाँ पे 5 सेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के क्या कर लिए? शेयर कर लिए। तो आपको दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे बीपी इक्वल टू कितना होगा? बीपी इक्वल टू होगा 5 और एलपी इक्वल टू क्या होगा? एलपी इक्वल टू 0। तो एलपी प्लस बीपी इक्वल टू 5। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3d। हाइब्रिडाइजेशन sp3, दैट इज ट्रायगोनल बायपिरामिडल शेप होगा। क्या होगा? ट्रायगोनल बायपिरामिडल शेप। मुझे जहां पे लगता है शेप बताना जरूरी है वहां पे मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ एग्जांपल्स क्या हो जाएगा। फिफ्थ एग्जांपल में PCl6। देखिए यहाँ पे PCl6 माइनस है, PCl6 माइनस है। और फास्फोरस देखो यहाँ पे आपके पास देखिए फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5 थे। लेकिन नेगेटिव चार्ज आने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? उसने गेन कर लिया। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? यहाँ पे 6 हो गए। क्योंकि फास्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आना बोलो तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना, पॉजिटिव चार्ज आना मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बराबर होता है, ठीक है। 6 हो गए। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो आप, 1 2 3 4 5 और ये 6। सीएल कितने हमारे पास? 6 है। और सीएल की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। तो देखिए पहला सीएल, दूसरा सीएल, तीसरा सीएल, चौथा सीएल, पांचवा सीएल और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये ज्यादा हो गए थे। यहाँ पे देखिए छठा सीएल। तो दिख रहा है आपको कितने? 1 2 3 4 5 6। तो 6 सीएल ने फास्फोरस के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? शेयर कर लिया। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे Vp इक्वल टू 6, लेकिन Lp इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। Lp इक्वल टू 0 हो गया। Lp इक्वल टू 0 हो गया तो Lp प्लस Vp इक्वल टू 6 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3d2, क्योंकि 6 ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल है? 6 ऑर्बिटल है। और ज्योमेट्री कौन सी होगी? दैट इज ऑक्टाहेड्रल होगी। कौन सी होगी ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल, ये आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे 6 नंबर का एग्जांपल है, दैट इज PCl4 पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या है? PCl4 पॉजिटिव। वो वाले भी एग्जांपल बता देता हूँ आपको, न्यूट्रल भी एग्जांपल बता देता हूँ, जिसपे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है वो भी बता देता हूँ, नेगेटिव चार्ज है वो भी बता देता हूँ। कैसे देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन? अब देखिए यहाँ पे PCl4 है।
PCl4 में आप देख लीजिए सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4। निकालो 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4, और 4 Cl हमारे पास 1 2 3 4, दिख रहा है आपको 4 Cl यहाँ पे। तो इस तरीके से 4 बॉन्ड होंगे, तो बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू कितना होगा? 4 होगा। Lp इक्वल टू कितना होगा? Lp इक्वल टू 0 होगा, तो Lp प्लस Bp इक्वल टू क्या होगा? दैट इज 4 होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3 होगा, टेट्राहाइड्रल होगा। क्या होगा? टेट्राहाइड्रल। देखो कितने सिंपलेस्ट वे से हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं मॉलिक्यूल का। कितने सेकंड लग रहे हैं? 5 सेकंड या 10 सेकंड लग रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पे H2O को भी देख लेते हैं। चलिए 7 एग्जांपल्स है, दैट इज H2O। H2O में सेंट्रल एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, क्योंकि 16 से बिलोंग करता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो अब यहाँ पे। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकालूंगा तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 हो गए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमारे पास में 2 हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2 है, तो एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दूसरे हाइड्रोजन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। 2 ही तो साइड एटम है। साइड एटम है क्या यहाँ पे? नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लोन पेयर बनाएगी, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लोन पेयर बनाएगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि बॉन्ड पेयर कितने हो गए। फिर यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 2 हो गए। Lp इज इक्वल टू कितने हो गए? 2 हो गए। तो Lp प्लस Bp इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर आने की वजह से शेप क्या हो जाएगा? बेंट हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगा? बेंट हो जाएगा, लेकिन ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल ही रहेगी। लोन पेयर आने से शेप क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, क्योंकि शेप में लोन पेयर मतलब इनविजिबल होती है। कैसा होगा शेप? चलिए वो भी बता देता हूं। यहाँ पे सेंट्रल एटम रहेगा ऑक्सीजन, यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगी, यहाँ पे दूसरी लोन पेयर रहेगी, यहाँ पे क्या रहेगा? हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या रहेगा? हाइड्रोजन। तो ये जो शेप होता है इसे कहते हैं दैट इज बेंड। क्या बोलते हैं इसे? बेंड कहते हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए और भी कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। H2O के बाद में देखो HCl2 है, ClF3 है। चलिए HCl2 दैट इज द 8 नंबर का एग्जांपल HCl2। 8 नंबर का एग्जांपल HCl2। सल्फर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। ऑक्सीजन फैमिली का ही है ना, तो दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर उसमें 6 है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो आप यहाँ पे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, दिख रहा है आपको साफ साफ। यहाँ पे Cl कितने हैं मेरे पास? 2 है, तो एक Cl पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा Cl दूसरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या हो गया? शेयर हो गया। एक लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर। तो देखिए यहाँ पे Bp इज इक्वल टू कितना दिख रहा है आपको? 2। Lp इक्वल टू कितना दिख रहा है यहाँ पे? 2। तो Lp प्लस Bp इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। सिमिलरली लाइक दैट वाटर की तरह ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। समझ में आगे बात? यहाँ पे शेप जो होगा वो वाटर की तरह ही होगा। किसका? HCl2 का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ClF3 देख लेते हैं, SF4 देख लेते हैं, ClF3। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन देखिए 9 नंबर ClF3। अब ClF3 को कैसे देखोगे? क्लोरीन है, क्लोरीन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7। निकालो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए 5, 1 2 3, ये देखिए 1 2 3, ये 4 5, ये 6 7। ठीक है, दिख रहा है आपको? फ्लोरीन कितने हैं? यहाँ पे फ्लोरीन हमारे पास में 3 है। ये 1 फ्लोरीन, ये 2 फ्लोरीन, ये 3 फ्लोरीन। दिख रहा है आपको साफ साफ? ये एक लोन पेयर, ये दूसरी लोन पेयर। तो आपको यहाँ पे देखिए Bp इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। Lp इक्वल टू कितना हो गया? दैट इज 2 हो गया। तो Lp प्लस Bp इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? दैट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे निकाल सकते हो आप यहाँ पे। अब सवाल ये आता है कि ये ट्रायगोनल बायपिरामिडल होगा ज्योमेट्री, तो लोन पेयर कहां पे होगी? इक्वेटोरियल पे होगी कि एक्सियल पे होगी? तो मैंने आपको बेंड रूल बताया है। बेंड रूल कहता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां पे जाएगी? जहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो गए। क्योंकि हमने देखा है कि इस sp3d को कैसे पढ़ते हैं? sp2 प्लस p2, sp2 प्लस p2 pd पढ़ते हैं, ऐसा पढ़ते हैं आप इसे। तो ये लोन पेयर कहां पे जाएगी? इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगी। तो इसका शेप कैसा हो जाएगा? सेंट्रल एटम क्या रहेगा इसमें? चलिए सेंट्रल एटम बना देता हूं क्लोरीन। सेंट्रल एटम बना देता हूं यहाँ पे क्लोरीन। तो फ्लोरीन कहां पे रहेगा? पहले तो एक्सियल पोजीशन ले लेगा फ्लोरीन, और 3 फ्लोरीन है तो एक यहाँ पे चला जाएगा और लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगी इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो शेप कौन सा होगा? दैट इज टी शेप होगा। कौन सा शेप होगा? टी शेप होगा। मैंने डिटेल में पढ़ाया है, बस मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ अभी कि आप हाइब्रिडाइजेशन को शॉर्टली कैसे निकाल सकते हो। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे एग्जांपल्स मिटाना पड़ेगा क्योंकि हम आगे बढ़ना है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 8 एग्जांपल्स हुए हैं, शायद 9 एग्जांपल्स हो गए, और उसके आगे के एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं फास्ट में। देखिए सिंपलेस्ट वे है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे 9 मॉलिक्यूल्स हो गए, और उसके अलावा देखिए यहाँ पे XCF2, XCOF2, SO2 ये भी देख लेते हैं। चलिए XCF2 दैट इज SF4 देखना है मुझे। 10 नंबर का क्या हो जाएगा? SF4 दैट इज SF4। सेंट्रल एटम क्या है? सल्फर है, दैट इज सेंट्रल एटम 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 1
2 3 4 5 6, ऐसे तो निकालते आएंगे ना आपको। फ्लोरीन एटम कितने, 4 है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 हो गए 4, एक क्या बन जाएगी, लोन पेयर बन जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनती है, लोन पेयर। जो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करे उसे कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बीपी इज इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 4, एलपी इक्वल टू कितना हो गया 1, तो एलपी प्लस बीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, दैट इज sp3d। निकाल लिया आपने sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो लोन पेयर आएगी ये कहां पे आएगी, इक्विटोरियल पोजीशन पे आएगी, तो सीसॉ शेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीसॉ। चलिए बता देता हूं, यहाँ पे ये सेंट्रल एटम हो जाएगा। फ्लोरीन तो ऐसे पोजीशन ऑक्युपाई कर लेगा कि जहां परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगी। एक कहां पे आ जाएगा, एक इक्विटोरियल पे आ जाएगा, दिख रहा है आपको साफ साफ यहाँ पे। एक यहाँ पे 2 जो है, 4 है हमारे पास में, तो 2 क्या आ जाएगी, इक्विटोरियल पोजीशन पे आ जाएगी, क्योंकि पोजीशन बची नहीं है। और लोन पेयर आएगा कहां पे आएगा, इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो ये जो शेप होता है इसे क्या कहते हैं, सीसॉ शेप। क्या बोलते हैं इसे, दैट इज दैट शेप व्हिच इज कॉल्ड एज सीसॉ शेप, कहते हैं हम इसे सीसॉ शेप। दैट इज एग्जैक्ट सीसॉ शेप होता है। तो दैट इज SF4 ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल्स है हमारे पास में, यहाँ पे देखिए XCF2 क्या है एग्जांपल, यहाँ पे 11 नंबर का एग्जांपल देखिए, दैट इज XCF2। XCF2 में देखिए सेंटर एटम क्या है, ज़ेनॉन। और ज़ेनॉन 18 कॉलम का एलिमेंट है, 18 ग्रुप का एलिमेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फ्लोरीन कितने हैं, 2 है, ये 1 फ्लोरीन ये 2 फ्लोरीन, दिख रहा है आपको। ये 1 लोन पेयर ये 2 लोन पेयर और ये 3 लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितनी हो जाएगी, बोलिए, बॉन्ड पेयर इक्वल टू कितनी हो जाएगी 2, और एलपी इक्वल टू कितनी हो जाएगी 3। तो एलपी प्लस बीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d। sp3d। अब ये तीनों की तीनों लोन पेयर कहां पे होगी, कहां पे होगी, इक्विटोरियल पोजीशन पे होगी। तीनों की तीनों लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे होगी। और शेप क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, लेकिन ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर का एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। 12 नंबर का एग्जांपल्स क्या है, XCOF2 और SO2 देख लेते हैं। मेरे पास में क्या हो गया, XCOF2 हो गया और SO2 देख लेते हैं। अब देख लीजिए फिर से Xc है, ज़ेनॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 निकालो, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 ये 5 6 ये 7 8 हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। अब देख लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। एक ऑक्सीजन क्या होता है, डाइवैलेंट होता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, देखिए यहाँ पे। और उसके बाद में फ्लोरीन तो मोनोवैलेंट होता है, ये फ्लोरीन। अब बचे 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक लोन पेयर ये दूसरी लोन पेयर। तो यहाँ पे देखिए आप कि मेरे पास में यहाँ पे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे टोटल 4 नहीं है, क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड उसमें का एक पाई बॉन्ड है, तो आपने सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करना है, पाई बॉन्ड कंसीडर नहीं करना है। तो यहाँ पे कितने लोगे, ऑक्सीजन के साथ में एक ही बॉन्ड लोगे, तो ये 2 और ये 2 ये कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और एलपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसका शेप बता देता हूं, चलिए इधर यहाँ पे देख लीजिए, सेंट्रल एटम क्या रहेगा, Xc रहेगा। ऑक्सीजन कहां पे जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा इक्विटोरियल पोजीशन पे। फ्लोरीन कहां पे जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे। यहाँ पे क्या होगा, दैट इज फ्लोरीन, सही है। XCOF2 है हमारे पास, सही है, XCOF2, हाँ ठीक है। XCOF2 में देखिए आप, हमारे पास में कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये 2 लोन पेयर कहां पे जाएगी, इक्विटोरियल पोजीशन पे जाएगी। अब मुझे 3 बॉन्ड पेयर बताने हैं आपको, तो देखिए एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे ये तो पाई बॉन्ड है ना, तो देखिए यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 3 ही हो गए ना, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए यहाँ पे। और ये 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड बोले तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3, और 2 लोन पेयर बोले तो 5। तो एलपी प्लस बीपी इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। ऐसे भी देखा जाता है, ऐसे भी मॉलिक्यूल को आप हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल्स है हमारे पास SO2 एंड SO3। चलिए नेक्स्ट 12 हो गए, 12 के बाद में 13 देखिए, दैट इज SO2 एंड SO3 देख लेते हैं। सल्फर है, सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 ये 3 4 ये 5 6। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 2 है। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो एक बचेगी लोन पेयर। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितनी होगी, अभी बोला है थोड़ी देर पहले, बॉन्ड पेयर इक्वल टू कितनी होगी 2, और एलपी इक्वल टू कितनी होगी यहाँ पे, दैट इज 1। तो एलपी प्लस बीपी इज इक्वल टू 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। और SO2 कैसे एग्जिस्ट करता है, देखिए यहाँ पे ये सल्फर, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगी लोन पेयर। देखिए ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये तो पाई बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड में का एक बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। 2 पाई बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो एलपी प्लस बीपी इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 14 नंबर का, SO3 को देख लेते हैं। चलिए क्या देख लेते हैं, SO3 सल्फर, फिर से 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो तीनों के तीनों क्या हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए। तो बॉन्ड पेयर इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, दैट इज 3 होगा।
और एलपी इक्वल टू, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे के सारे खर्च हो गए यहाँ पे, अब तो बचे कुछ नहीं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होगा, दैट इज एलपी इक्वल टू क्या होगा 0, एलपी प्लस बीपी इक्वल टू कितना होगा 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, दैट इज sp2, क्या होगा sp2। ऐसे देखते हैं सल्फर SO3 कैसा होगा, इधर देखिए ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड, तो दैट इज कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और शेप क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, सॉरी ट्राइगोनल होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना होगा, दैट इज 120 डिग्री। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए SO2 SO4 SO3 हो गया हमारे पास में। अब देखिए ये CO2 अगर है तो सिंपल है, sp हाइब्रिडाइजेशन बताएगा, यहाँ पे HCO3 ये भी जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन बताएगा, आप कर लीजिएगा। और CO2, चलिए CO2 बता देता हूँ यहाँ पे, दैट इज 17 नंबर का बता देता हूँ, आप कर लीजिएगा कुछ कुछ एग्जांपल्स में, सारे के सारे एग्जांपल है तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ गई होगी उसकी। अब यहाँ पे देखिए CO2 के बारे में बता देता हूँ, दैट इज COCl2। यहाँ पे COCl2 पे देखिए आप, कार्बन है सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। हमारे पास में ऑक्सीजन तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे आप इसे एक ही कंसीडर करना है, तो बीपी इक्वल टू कितने हो जाएंगे, साइड एटम कितने, टोटल 3 है ना, तो बॉन्ड पे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और एलपी इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी, तो एलपी प्लस बीपी इक्वल टू 3 होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसका शेप कैसा होगा, यहाँ पे देखिए कार्बन, यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजन, यहाँ पे होगा क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन होगा, देखिए यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, देखिए 3 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये आपको पता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, चलिए मैं यहाँ पे ये XeO2F2 निकाल देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे निकाल देता हूँ, दैट इज XeO2F2, XeO2F2, सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, Xe हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8, दिख रहा है आपको साफ साफ। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन देखो आपको यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे फ्लोरीन है 2, 1 फ्लोरीन और ये 2 फ्लोरीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लोन पेयर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, तो बीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और एलपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या, दैट इज एलपी प्लस बीपी इक्वल टू 5, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d, क्या होगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, sp3d होगा हाइब्रिडाइजेशन। और उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए, चलो कुछ आयंस का भी देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए मैं पॉजिटिव आयन बता देता हूँ, यहाँ पे NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव देख लीजिए, कैसे देखेंगे NH4 पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, कैटायनिक, अनायनिक को सारे बता रहा हूँ, ये पॉजिटिव वाले ले लिए। नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम 15 ग्रुप का है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लेंगे 5, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, 1 2 3 और ये 4 हाइड्रोजन के साथ में शेयर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एलपी को, सॉरी बीपी इज इक्वल टू कितना होगा, बीपी इज इक्वल टू क्या होगा 4 होगा, एलपी इक्वल टू 0 होगा, एलपी प्लस बीपी इक्वल टू कितना होगा 4 होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा sp3। देखो NH4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, लाइक दैट मीथेन की तरह ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये हो गया 19, इसके बाद में देखिए यहाँ पे 20 देख लेते हैं। 20 में हम यहाँ पे, चलिए मैं H3O पॉजिटिव बता देता हूँ आपको। H3O पॉजिटिव देखिए आप यहाँ पे, H3O पॉजिटिव में क्या होगा, H3O पॉजिटिव में ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, चलिए ऑक्सीजन को ले लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से बचे कितने 5, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये बचा है 5, ठीक है। और साइड एटम कितने हमारे पास 3 है, साइड एटम कितने हो गए हमारे पास में यहाँ पे, देखिए 1 2 3 ये 4 और ये 5 वैलेंस, साइड एटम 3 हो गए, ये हाइड्रोजन और एक क्या हो जाएगी लोन पेयर हो जाएगी। देखिए ना आप यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो बीपी इज इक्वल टू 3, एलपी इज इक्वल टू 1, तो एलपी प्लस बीपी इक्वल टू 4, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, लेकिन शेप क्या होगा पिरामिडल, शेप क्या होगा पिरामिडल शेप का एक बेस्ट एग्जांपल्स है। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा आपको, CO3 NO3 आप कर लीजिएगा। उसके बाद में चलो मैं SO4 बता देता हूँ, या फिर चलिए उससे अलावा मैं दैट इज ClO3 माइनस बता देता हूँ आपको, ClO3 माइनस बता देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स है ClO3 माइनस, Cl है एटॉमिक नंबर, सॉरी एटम नंबर 17 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8, निकालो 8 इलेक्ट्रॉन, 1 ये 2 ये 3 4 ये 5 ये 6 ये 7 8, ऑक्सीजन कितने 3 है, ये 1 ये 2 और ये 3, एक लोन पेयर बन जाएगी, एक क्या बन जाएगी लोन पेयर बन जाएगी, दिख रहा है आपको साफ साफ। तो बीपी इज इक्वल टू कितना होगा, बीपी इज इक्वल टू 1 2 3 होगा, और एलपी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 1 होगा,
हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा ClO3 माइनस का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए। I3 तो मैंने बताया है आपको रेगुलर क्लास में, चलिए एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ, दैट इज I3 माइनस। I3 माइनस में देखिए आयोडीन है, आयोडीन 7 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो 8 हो गए, तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 और 8 हो गए। ठीक है, साइड एटम कितने हैं, 2 ही है ना। अरे I3 बोले तो एक आयोडीन सेंट्रल एटम होगा, 2 साइड एटम होंगे, तो ये एक आयोडीन, ये दूसरा आयोडीन, ये एक लोन पेयर, ये दूसरी लोन पेयर, ये तीसरी लोन पेयर। मतलब यहाँ पे बॉन्ड पेयर इक्वल टू कितना है, बॉन्ड पेयर इक्वल टू 2 है, एलपी इक्वल टू कितना है 3 है, तो एलपी प्लस बीपी इक्वल टू कितना होगा 5 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। और ये 3 लोन पेयर कहां पे होगी, इक्विटोरियल पोजीशन पे होगी, और ये बॉन्ड पेयर कहां पे होगी, ये जो 2 बॉन्ड पेयर होगी ये एक्सियल पोजीशन पे होगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पे, और भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चलिए ICl4 माइनस भी डिस्कस कर लेते हैं। ICl4 माइनस भी क्या होगा, ICl4 माइनस देखो, चलो ICl4 माइनस भी देख लेते हैं। ICl4 माइनस आयोडीन है तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7। आयोडीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक गेन कर लिया तो कितने हो गए, 8 हो गए। साइड एटम कितने हो गए, साइड एटम कितने यहाँ पे 4, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे देखिए एक साइड एटम Cl हो गया, ये Cl ये Cl ये Cl, दिख रहा है आपको, 4 Cl हो गए, और ये 2 लोन पेयर हो जाएंगे, 2 लोन पेयर हो जाएंगे। तो Bp इज इक्वल टू कितना हो गया, Bp इज इक्वल टू 4, LP इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, तो LP प्लस BP इक्वल टू कितना हो गया, LP प्लस BP इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d2। क्या होगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हो रहे हैं ना यहाँ पे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ज्योमेट्री क्या होगी, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। चलिए एक लास्ट एग्जांपल ये भी डिस्कस कर लेते हैं, मेरे पास में स्पेस थोड़ी कम है, तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे इसे डिस्कस कर लेता हूँ IF7 को। IF7 में देखिए यहाँ पे आयोडीन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोरीन है हमारे पास, 1 ये 2 ये 3 ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 6 हो गए और ये 7 हो गए। तो बीपी इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, बीपी इज इक्वल टू 7 हो गया, एलपी इक्वल टू तो 0 हो गया, एलपी प्लस बीपी इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया ना। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d3। क्या हो जाएगा, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमने मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कितने शॉर्टली हमने यहाँ पे निकाला है। शॉर्ट ट्रिक से मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए विदिन 10 या 5 सेकंड में आप क्या कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप बाकी की जो एग्जांपल मैंने छोड़ दी है वो आप अपने खुद प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, थैंक यू।